हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। इसमें हम देखने वाले हैं आज समांतर श्रेणी यानी एपी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है एपी वो समझते हैं। आपको कोई सीरीज दी है एपी, आपको सीरीज है आपके पास कोई 2 4 6 8 चलते चलते कहाँ तक है 20 तक। तो ये होगा प्रथम पद A1 प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ और ये लास्ट पद। और यदि हमें ये सीरीज दी और कहे हमें इनका डिफरेंस बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंस होगा सार्वंतर डिफरेंस, आप दूसरे पद में से पहले पद को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको उनका डिफरेंस पता चल जाएगा। मान लो दूसरा पद 4 है और पहला पद है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो इनके बीच पूरी श्रेणी में कितने का डिफरेंस चल रहा है, वो कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा सीरीज में चल कितने का रहा है। अब हमें पदों की संख्या निकालने को कहे कितने पद है, nवा पद निकालने का क्या तरीका है? an यानी कि लास्ट पद, a प्रथम पद प्लस n कितने संख्या है वो उस चीज को दिखाता है n-1 और सीरीज के बीच का डिफरेंस d। तो ये nवा पद निकालने का फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। और n पदों के योगफल यानी कि एडिशन, उनका सम, नंबर्स ऑफ सम निकालने का क्या फॉर्मूला है? उसके लिए 2 फॉर्मूले यूज होंगे, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, सेम ही है दोनों। क्या है फॉर्मूला? एस एन इक्वल होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d, और एस एन इक्वल n/2 फर्स्ट पद ब्रैकेट में फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। तो ये फॉर्मूले हैं जो एपी में आपके यूज होने वाले हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। अब क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। हमको बताना है प्रथम पद यानी ए कितना है वो, और इनके बीच में सीरीज में डिफरेंस कितना है वो। तो क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे सबसे पहले। ए कितना आ जाएगा 3, जो प्रथम पद होगा वो आ जाएगा 3। तो प्रथम पद तो 3 हो गया, लेकिन सार्वंतर यानी डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे उसके लिए, दूसरा पद है ना जो a2 माइनस a1 करते हैं। a2 है हमारे पास 1 और a1 है हमारे पास 3, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास और एक आंसर ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसके लिए भी निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, इसके लिए प्रथम पद कितना होगा यानी ए कितना होगा -5। एक आंसर तो ये हो गया। और डिफरेंस निकाल लेंगे एपी का, सार्वंतर वो कितना हो जाएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, -3 तो है दूसरा पद, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस कर देंगे -5। -3 तो चल रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +5। तो कितना बनेगा ये हमारे पास +2। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे। अभी इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम वो देखते हैं जो इन फॉर्मूले पे बेस होंगे एपी के। एपी आपको सीरीज दे देगा, कोई क्वेश्चन में पूछ लेगा प्रथम पद बताओ, इनके बीच का सार्वंतर बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एपी कोई सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज है हमारे पास 54 51 48 45 कहाँ तक जा रही है। हमसे पूछा है 10वां पद क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो हम प्रथम पद लिखेंगे, वो कितना है a बराबर 54, और उसके बाद इसका निकाल लेंगे डिफरेंस, वो कितने का चल रहा है, उसमें से दूसरे पद में से
प्रथम पद है उसको माइनस कर देंगे तो हमें उनके बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा, वो कितना आ जाएगा -3। अब n पदों का निकालने का क्या फॉर्मूला है, n व पद, n व पद अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है an a प्लस n-1 b। ये हमारे पास फॉर्मूला है n व पद निकालने का। n है कितना हमारे पास, यानी कि लास्ट पद, हमको n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और प्रथम पद है हमारे पास 54 प्लस n कितना है 10, 10 में से कम कर देंगे तो 9, और डिफरेंस कितने का है यहाँ पर -3 का। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें ये 10 पता लग जाएगा कितना होगा, 54 प्लस में ये कितना होगा -27, 8 10 इक्वल 54 प्लस माइनस -27, तो 8 10 यहाँ से कितना आ गया हमारे पास फाइनल 27 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट ये देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आपके पास कोई सीरीज है, कैसे चल रही है 10 7 4, ऐसे करके हमें 30 पदों का निकालना है। तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया है, पहले ए की वैल्यू 10, उसके बाद डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा सीरीज में चल कितने का रहा है। एन व पद निकालने का क्या फॉर्मूला है, एन व पद ए एन इक्वल ए प्लस n-1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 30, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 30, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस 30 में से एक कम कर दो तो 29 हो जाएगा, और डिफरेंस कितने का चल रहा है -3 का। ए 30वां पद कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27, 2 80, 3 दूनी 6 और 7 8, माइनस के 87 ये हो जाएगा। यहाँ से -87 में से जब 10 को माइनस कर देंगे, 10 ये प्लस माइनस माइनस, तो 30वां पद ए 30 कितना आ जाएगा हमारे पास -77। जब इसमें से 3 को घटा देंगे तो ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एपी फिर से आपके पास कोई सीरीज है 117 104 91 78 कहाँ तक जा रही है, हमें 8वां पद बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो ए कितना है हमारे पास, यानी फर्स्ट पद कितना है 117, और यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 104 में से 117 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6 और 7 13, माइनस के 13, क्योंकि 104 छोटा है और 117 बड़ा है, माइनस के 13 बचेगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे 8 पूछा है, 8वां पद क्या होगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाई में d, यही फॉर्मूला है हमारे पास n पदों की संख्या निकालने का। a8 कितना होगा, यहाँ से a कितना है हमारे पास 117 प्लस 117 में से घटा दो 116 बचेगा, और डिफरेंस कितने का है हमारे पास 13 का। अब
इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 117 प्लस ये कितना बनेगा, 116 को 13 से कर देंगे, 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 16 1 1, 8 6 और 4 10 की 0, 4 1 5, 1508 बन रहा है ये। एक सेकंड यहाँ पर गलती हो गई। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, 8वां पद ही तो हमें फाइंड करना है, तो 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और ये 13 7 91, तो माइनस के 91 ये हो जाएगा, $117 प्लस माइनस 91, 26 बचेगा ये, आई थिंक मेरे हिसाब से। आप कैलकुलेशन कर लेना अगर मिस्टेक हो गई हो तो, वैसे 26 ही बचेगा। 17 और 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ही बचेगा। यही फाइनल आंसर होगा हमारा, नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी कोई सीरीज है आपके पास, 1 15 5 9 13 10वां पद हमें फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, डिफरेंस निकाल लेंगे, 5 में से दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस हमारे पास कितने का गया 4 का। हमसे पूछा है A10 यानी 10वां पद, वो कितना होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। A10 हमको फाइंड करना है, A की वैल्यू है 1, इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, प्लस n की वैल्यू है 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, और डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 4 का, तो A10 होगा वो आ जाएगा हमारे पास 37, 9 चौक 36 और 1 37, 37 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। एपी कोई सीरीज है 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। सबसे पहले a इक्वल 2, डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 4 का। n पदों की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, an 1 n माइनस 1 इंटू में डी। an कितना दिया हुआ है ना, कौन सा पद 82 होगा, an हमें 82 दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस n हमें फाइंड करना है कौन सा पद, संख्या पूछी हमने कौन सा पद 82 होगा, तो n हमें फाइंड करना है, और डिफरेंस हमें दिया हुआ है 4 का। इसे इस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा n ब्रैकेट में चल ही रहा है और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड है। इससे काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 20 बार, और यहाँ से 20 इक्वल n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो 82 कौन सा पद होगा, आप कहेंगे 21वां पद, 21वां
पद हमारे पास 82 होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी कोई सीरीज है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज है 3 7 11 और पूछा है 407 में कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या पूछी है, इसमें भी एन फाइंड करके बताना है कितना होगा। सबसे पहले तो प्रथम पद देखेंगे, वो कितना है 3। डिफरेंस कितने का है इनमें, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 का। और हमें क्या निकालना है, हमें ए एन दिया हुआ है 407 में कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या हमसे पूछी है, एन हमसे फाइंड करवाना चाहता है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें गिवन है, उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक सेकंड वेट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये कितनी है हमारे पास, 407, और ए कितना है हमारे पास 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और ये कितना दिया हुआ है हमें 4। इस पर को पहले माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 404 हो जाएगा। ये यदि इसमें से 3 माइनस कर देंगे, इक्वल में क्या बच रहा है हमारे पास, n-1 मल्टीप्लाई में 4 से इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 101 बार कटेगा ये। 4 से यदि हम इसको डिवाइड कर दे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 101 इक्वल n-1। n की वैल्यू क्या आ गई, 102। तो 407 में कितने पद होंगे, 102 होंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। मान लो एपी है कोई आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या है, एपी है कोई आपके पास, 8 के गुणज, 8 एकम 8, 8 के प्रथम गुणज 15 गुणजों का योगफल पूछा है। तो 8 के प्रथम गुणज क्या क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 15 तक जाना है हमें, SN 15। तो यहाँ से पहले सब ए की वैल्यू निकाल लेंगे 8, डी की 16 में से 8 घटा देंगे तो डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 8। क्या फॉर्मूला है एन पदों की संख्या निकालने का, एन पदों के, एन पदों का योगफल। SN टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। आप इसको नोट डाउन करेंगे, तब तक पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। इसे नोट डाउन करने के बाद फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमसे क्या पूछा है, S15 पूछा है, 15 गुणनजों का योगफल निकाल लेंगे यहाँ से। S15 क्या हुआ, इनकी जगह 15 पुट कर देंगे, सिंपल 2
और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8 प्लस 15 में से कम कर देंगे तो 14 बचेगा हमारे पास, और डी की वैल्यू कितनी है 8। अब इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 एकम 8 और 3 11, 112 ये आ जाएगा। ये कितना बनेगा यहाँ से S15 इक्वल 15/2, 6 और 2, ये कितना बनना है यहाँ से 6 और 2 8, 11 और 1 12, 128। ये कितनी बार कटेगा इससे 2 छक्की 12, 2 चौक 8, 64 बार ये कट जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा S15। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 की 15 में, कितना बनेगा 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 छंग 30 और 2 32, और ये 64 चल रहा है हमारे पास, 0 4 और 2 6, ये 9, तो 960 रुपये 960 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। जो इसका योगफल आएगा ना 15 गुणन जो इसने क्वेश्चन में बोला है 15 गुणन जो का योगफल वो कितना आ जाएगा 960। आप इसको नोट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, एपी कोई आपके पास सीरीज दी हुई है तो इस सीरीज से ए की वैल्यू निकाल लेंगे 8 और डी की निकाल लेंगे 3 - 8 यानी -5, डी की वैल्यू आएगी 22 को 2 का योगफल पूछा है हमसे, SN n/2 2a प्लस n-1 डी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह 22 रख देंगे, अपॉन में 2 चल ही रहा है, 2 a की जगह 8 रख देंगे, प्लस 22 में से कम कर दो तो 21 और मल्टीप्लाई में -5, 2 से इससे काटेंगे ये 11 आ जाएगा यहाँ से, 11 8 दूनी 16 प्लस में 5 कम 5 और 5 दूनी 10 माइनस क्या जाएंगे 105, 16 माइनस 105, ये और 11, दस 15 5 को 9 10, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा ये 89 और 89, 9 8 8 16 और 1 17, 979,
ये माइनस है यहाँ पर, तो ये भी माइनस के 979 इसका योगफल आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी कोई सीरीज दी हुई है, 10 पदों का योगफल हमसे फाइंड करवाना चाहता है। तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और डी की कितनी आ जाएगी, 7 में से 2 गए तो 5। हमसे पूछी है SN 22 की पूछी है, तो यहाँ पर n की जगह 22 पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2an-1 d। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। s इस बार हमें 10 पूछा है, 10 इसकी जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसकी जगह 2 की जगह ये 4 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से 1 कम करेंगे 9 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। s 10 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 तो चल ही रहा है, 4 + 9 पंजे 45, उनचास। S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45, 245 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी है हमारे पास, कोई सीरीज दी हुई है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी -37, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, -33 माइनस माइनस प्लस 37, डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S12 पूछा है हमसे, 12/2 2a प्लस 12 में से 1 कम करेंगे 11 और ये 44, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, माइनस के हो जाएगा और प्लस के 44 ये चल रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, माइनस के 30, S12 18 माइनस के 180 ये आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 18 और 12वां पद 72 है। an बराबर a + n-1 d। इसका a 3 है, 3 + 2 d। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, जिसका तीसरा और क्या कह रहा है, इसका ये फिर तीसरा पद कितना है 18। तो मान लो समीकरण नंबर 1 और 12वां पद यानी a12 वो कितना है 1 + 11 d आ जाएगा, वो कितना है 72।
1 + 11b, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, यहाँ से 1 + 2d = 18, 1 + 11d 72। जब घटाएंगे इसको, घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जिससे तो ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 9d, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 54। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो सीरीज में 6 का डिफरेंस है, तो ए पी क्या बनेगी यहाँ से, ए पी जो बनेगी आपकी वो बनेगी 6, 6 × 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, ऐसे बनेगी। यही आपकी ए पी होगी, हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हमने जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।